दोस्तों, जब आप 10वीं पास करते हैं तो आपके सामने आपके करियर की अहम मोड़ आ जाती है। यहीं से आपके करियर का द्वार भी खुलता है। यह ऐसा निर्णायक मोड़ होता है जहां से आप अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं और भविष्य में अपने करियर को संवार भी सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं 10वीं के बाद आप कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं जो आपके करियर के लिए बेहद खास होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जानकारी से भरी हुई हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, 10वीं करने के बाद आपके पास पढ़ाई की बहुत से ऑप्शन हो जाते हैं। 10th के बाद आप जनरल कोर्स मतलब आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आपको ये तीनों स्ट्रीम लेकर पढ़ाई नहीं करनी है तो आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल कोर्स आता है। अगर आप ये दोनों कोर्स भी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है शॉर्ट टर्म कोर्स का। यानी आप 10वीं के बाद 3 तरह के कोर्स कर सकते हैं। फर्स्ट, जनरल कोर्स। सेकेंड, प्रोफेशनल कोर्स। और थर्ड, शॉर्ट टर्म कोर्स। जनरल कोर्स में आप साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स या फिर आर्ट्स स्ट्रीम लेकर पढ़ सकते हैं। वहीं प्रोफेशनल कोर्स में आप पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स में आप कई तरह के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। मैं इन सभी कोर्स को इस वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनरल कोर्स के तीनों स्ट्रीम के बारे में, यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आर्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स स्ट्रीम में है तो आप इसको लेकर 12th कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि आर्ट्स बहुत ही हल्की होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी बहुत पढ़ना होता है। आपको बता दें कि ज़्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट ही गवर्नमेंट जॉब को हासिल करते हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाई होती है। चलिए, अब जान लेते हैं आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। दोस्तों, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, लिटरेचर इत्यादि की पढ़ाई होती है। आप अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब जानते हैं कॉमर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। इस सब्जेक्ट से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट की करियर ब्राइट होती है। इस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले का करियर खासकर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बनता है, क्योंकि वे अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं और बैंकिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें स्टूडेंट को ट्रेड और बिजनेस के विषय में पढ़ना होता है, जो उसके भविष्य को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अब जान लेते हैं कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इत्यादि पढ़ने होते हैं। इसके बाद जानते हैं साइंस के बारे में। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको 10th के बाद साइंस लेना चाहिए। साइंस से 12th करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं, जबकि ऐसा दूसरे स्ट्रीम के साथ नहीं होता है, इसलिए इसे बहुत अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना चाहिए। वहीं अगर आप साइंस लेकर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश होते हैं। इन सब के अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चुनना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो था 10th के बाद 12th में कौन कौन से स्ट्रीम ले सकते हैं। तो आपने जाना 12th में आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप 12th किसी भी स्ट्रीम से नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में 2 डिप्लोमा कोर्स हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। दोस्तों, 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कोर्स भी कर सकते हैं। यह कोर्स 3 वर्ष का होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं।
पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि पॉलिटेक्निक कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो 3 वर्ष का होता है। अगर आप 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री के तहत दूसरे वर्ष में बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 4 वर्षीय बीटेक कोर्स में आपका एडमिशन डायरेक्ट दूसरे वर्ष में हो सकता है और आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद जानते हैं आईटीआई के बारे में। दोस्तों, 10th के बाद आप कम समय का कोर्स करके जॉब पाना चाहते हैं तो आपको आईटीआई करना चाहिए। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह 1 से 2 साल का कोर्स होता है जिसे पूरा करने के बाद आपको सीधे जॉब लग जाती है। आईटीआई बहुत से वोकेशनल कोर्स भी ऑफर करती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर असिस्टेंट, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सारे कोर्स आईटीआई के द्वारा करवाए जाते हैं। यह बहुत ही बढ़िया कोर्स है जिसे 10th के बाद किया जा सकता है। इसके बाद जानते हैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप 10th के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। 10वीं के बाद पैरामेडिकल कोर्स 2 तरह के होते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही कम अवधि का होता है। इसकी अवधि 3 महीने से 1 साल तक की होती है। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 साल से 2 साल तक की होती है। दोस्तों, इसमें आप एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं, नर्सिंग केयर असिस्टेंट बन सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं। साथ ही बहुत सारे कोर्स हैं जिसे आप कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप 10th के बाद कम समय का कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, यानी 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्स में कई तरह के कोर्स आते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट इत्यादि। दोस्तों, ये तो थी 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारी। अब निर्णय आपको लेनी है कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी है। बस ध्यान यह रखना है कि जो पढ़ाई आपको अच्छी लगे उसका ही चयन करना चाहिए, ताकि आपके करियर को एक नया आयाम मिल सके। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी अन्य टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी आप ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।